एपिसोड 21 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां जैसन डू क्योंग को कहता है कि मैं तुम्हें मारकर सियोन जून को प्रोटेक्ट करूंगा। अब ये सुनते ही डू क्योंग के होश उड़ जाते हैं और वो जैसन को पकड़कर उसे पूछता है कि क्या तुम सियोन जून को मुझसे प्रोटेक्ट कर रहे हो और क्या मैं सियोन जून को मार दूंगा। लेकिन जैसन काफी गुस्से में था, इसलिए वो डू क्योंग के साथ हाथापाई करने लगता है। जैसन डू क्योंग को काफी पीटता है और इनकी आवाज सुनकर सियोन जून भी यहाँ आ जाती है, जो कि मुश्किल से जैसन को पीछे करती है। जिसके बाद सियोन जून डू क्योंग को हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ वो खुद उसका बिल वगैरह पे करती है। इधर डू क्योंग उसे देखकर सोचता है कि ये सच नहीं हो सकता, मैं लास्ट में सियोन जोन को नहीं मारूंगा। देन सियोन जोन उस पर गुस्सा करते हुए उसे पूछती है कि आखिर तुम क्या चाहते हो, क्या तुम अब जैसन की रिपोर्ट करना चाहते हो, और अगर ऐसा है तो मैं खुद उसकी रिपोर्ट करूंगी, लेकिन अगर तुमने दोबारा मेरा पीछा किया तो मैं तुम पर स्टोकर का इल्जाम लगा दूंगी। ये कहकर सियोन जोन यहाँ से जाने लगती है, पर तभी पीछे से डू क्योंग उसका हाथ पकड़ लेता है। लेकिन इससे पहले वो उसे कुछ कहता, जैसन यहाँ आकर उसका हाथ पीछे करते हुए कहता है कि उसे ये सब पसंद नहीं है और मैं तुम्हें लास्ट बार वॉर्न कर रहा हूँ। खैर आगे दोनों यहाँ से जाने लगते हैं तो सियोन जून जैसन को कहती है कि क्या आज रात मैं तुम्हारे घर रुक सकती हूँ, बिकॉज अगर मैं आज तुम्हारे साथ रहूंगी तो तुम्हें डर नहीं लगेगा। अब पहले तो ये सुनकर जैसन शॉक हो जाता है। देन वो सियोन जून को अपने घर ले आता है। जैसन काफी नर्वस होता है बिकॉज उसके घर में सिर्फ 2 ही बेडरूम थे, एक उसका और एक टीचर बैग का। फिर वो उसे कहता है कि तुम मेरे बेड पर सो जाना, मैं टीचर बैग के रूम में सो जाऊंगा। जिस पर सियोन जून कहती है कि नहीं, मैं बाहर ही सोफे पर सो जाऊंगी। फिर जैसन उसे पूछता है कि क्या तुम्हें दूसरे कपड़े चाहिए, जिस पर सियोन जून हाँ कह देती है। देन जैसन अपने कुछ कपड़ों को चेक करने लगता है और यहाँ काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है कि पता नहीं उसे ये कपड़े पसंद आएंगे या नहीं। इधर सियोन जून वॉशरूम जाकर देखती है जहाँ एक काफी बड़ा मिरर लगा हुआ था। इसी बीच हम देखते हैं कि सियोन जून ने वो ट्रैकर लॉकेट पहन लिया था जो कि जैसन ने उसे दिया था। साथ ही साथ वो मिरर को देखकर सोचती है कि जैसन जरूर अपनी मौत को इस मिरर में देखता होगा। खैर आगे सियोन जून अपनी ड्रेस चेंज करके जैसन के बेडरूम में जाती है। देन जैसन उसे इसी बेड पर सोने के लिए कहता है, लेकिन सियोन जून कहती है कि मैं तुम्हारे बेड पर तभी सोऊंगी जब हम दोनों साथ में बेड शेयर करने लगेंगे। ये कहकर सियोन जून उसके हाथ से पिलो लेकर बाहर जाने लगती है, लेकिन बेचारे जैसन के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अभी सियोन जून के साथ बेड शेयर कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियोन जून सोफे पर सो रही थी और जैसन सामने बैठकर उसे देख रहा था। खैर अगले दिन सियोन जून की आंख खुलती है तो वो जैसन के बेड पर होती है। साथ ही साथ जैसन ने उसके लिए ब्रेकफास्ट और एक नोट भी छोड़ा हुआ था, जिस पर लिखा था कि तुम सोफे पर अनकंफर्टेबल थी, इसलिए मैंने तुम्हें बेड पर शिफ्ट कर दिया था, और हाँ जाने से पहले ब्रेकफास्ट जरूर कर लेना। देन सियोन जून फटाफट उठकर बाहर जाने लगती है तो उससे पहले ही सेक्रेटरी यहाँ पहुंच जाती है, जो कि सियोन जून को जैसन के रूम में देखकर शॉक हो जाती है। सियोन जून भी काफी नर्वस होती है कि पता नहीं सेक्रेटरी उसके बारे में क्या सोचेगी, लेकिन सेक्रेटरी ये कहकर चली जाती है कि जैसन अपने काम पर चला गया है। वहीं दूसरी ओर हम जैसन को देखते हैं जो कि टीचर की ग्रेव पर आया हुआ था। यहाँ जैसन टीचर के लिए प्रे करता है और कहता है कि मैं हर रोज कुछ बुरा सोचता हूँ, लेकिन मेरी समझ नहीं आ रहा कि मुझे वो काम करना चाहिए या नहीं। क्या मैं बाकी लोगों और सियोन जून को प्रोटेक्ट कर पाऊंगा? इसका जवाब आप मेरे सपने में आकर जरूर देना। जिसके बाद पुलिस को ली जून की कार इसी ग्रेवयार्ड के पास मिलती है, बिकॉज येजी और पार्क ने ली जून की मिसिंग रिपोर्ट कर दी थी। पार्क येजी को कहता है कि आखिर ली जून यहाँ क्या करने आया होगा, जिस पर येजी बताती है कि उस दिन जब एक बैक नाम के पर्सन ने सुसाइड किया था तो ली जून ने मुझे डू क्योंग पर नजर रखने के लिए कहा था, और उसका मानना था कि उस बैक नाम के पर्सन ने सुसाइड नहीं किया था। जिसके बाद ये दोनों क्राइम डिवीजन पहुंचकर सारी बात सियोन जून को बता देते हैं। देन इनकी समझ आ जाता है कि शायद डू क्योंग ने ही ली जून को किडनैप किया है। अब पार्क और येजी के जाने के बाद हान जैसन को पूछता है कि तुमने ली जून की फोटो देखी थी, इसलिए मुझे बताओ उनकी मौत कैसे होगी और क्या फिलहाल वो जिंदा है। जिस पर जैसन कहता है कि हाँ अभी वो जिंदा है और मेरे अकॉर्डिंग वो डू क्योंग के घर में ही कैद है। साथ ही साथ जैसन उसे ये भी कहता है कि कल रात मुझे डू क्योंग सियोन जून के घर के बाहर मिला था। डू क्योंग के घर के बाहर मीडिया वाले मौजूद हैं, तो आखिर वो अपने घर से बाहर कैसे निकला। लेकिन फिर जैसन को याद आता है कि डू क्योंग के घर की साइड में एक छोटा सा डोर है और जरूर उसी डोर से डू क्योंग बाहर निकला होगा। देन सू कहता है कि हम बिना वारंट के उसके घर रेड नहीं कर सकते, इसलिए अब हम क्या करेंगे। तभी सियोन जून के फोन पर डू क्योंग की कॉल आती है, जो कि सियोन जून को कहता है कि मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ और मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ। अब ये सुनते ही सियोन जून शॉक हो जाती है और वो इन्हें भी बता देती है कि डू क्योंग सरेंडर करने के लिए यहाँ आ रहा है। वहीं दूसरी ओर हम डू क्योंग को देखते हैं जो कि फाइनली मीडिया के सामने अपने घर से बाहर निकलता है। देन मीडिया वाले उसे घेर कर सवाल करने लगते हैं, लेकिन डू क्योंग इनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता। अब ये बात पूरे शहर में फैल जाती है कि डू क्योंग ने लीमी के मर्डर के इल्जाम में खुद को सरेंडर कर दिया है। हालांकि पहले उसे छोड़ दिया गया था बिकॉज उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला, लेकिन अब पुलिस को एविडेंस मिल गया है। खैर आगे डू क्योंग क्राइम डिवीजन पहुंचता है, लेकिन मीडिया वाले उससे पहले ही यहाँ पहुंच चुके थे, जो कि दोबारा डू क्योंग से सवाल करते हैं कि उसने अचानक सरेंडर करने का फैसला क्यों लिया, लेकिन डू क्योंग कुछ नहीं बताता। जिसके बाद डू क्योंग को इंक्वायरी रूम में ले जाया जाता है,
लेकिन डू क्योंग सिर्फ जैसन के साथ बात करना चाहता था। देन जैसन उससे बात करने के लिए जाता है तो सियोनजोन उसे कह दिया है कि रिकॉर्डिंग का बटन ऑन कर लेना ताकि हम लोग भी तुम्हारी बात सुन सके। अब जैसे ही जैसन अंदर जाता है तो डू क्योंग उसे कहता है कि तुम्हारे अकॉर्डिंग मैं पुलिस के सामने सुसाइड करूंगा, ये बात मुझे काफी परेशान कर रही है। जिस पर जैसन कहता है कि अगर तुम अपना क्राइम एक्सेप्ट करके इसके लिए पे करोगे तो तुम्हारी मौत बदल भी सकती है। देन जैसन उसे साफ साफ पूछता है कि क्या तुमने लीमी को मारा है, जिस पर डू क्योंग हाँ कह देता है। फिर जैसन उसे टीचर बैग के बारे में पूछता है कि क्या उसे भी तुम्ही ने मारा है, जिस पर डू क्योंग कहता है कि हाँ उसे भी मैंने ही मारा था, यहाँ तक कि मैं पेन ड्राइव में एविडेंस भी साथ लेकर आया हूँ। अब ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। देन जय उस पेन ड्राइव को चेक करता है जिसमें लोग देखते हैं कि वाकई डू क्योंग ने ही टीचर बैग को मारा था। इधर डू क्योंग जैसन को कहता है कि अब मैंने तुम्हारे कहने पर सरेंडर कर दिया है और मुझे मेरे गुनाहों की सजा भी जरूर मिलेगी, इसलिए अब मुझे देखकर बताओ क्या मेरी मौत बदल गई। साथ ही साथ वो चिल्लाते हुए ये भी कहता है कि क्या मैं अभी भी सियोनजोन को मार दूंगा। अब ये सुनते ही जैसन रिकॉर्डिंग बंद कर देता है और उसे झूठ कह देता है कि हाँ तुम्हारी मौत बदल गई, तुम जेल में ही सड़कर मरोगे, इसलिए अपनी बाकी की जिंदगी जेल में ही गुजारो और अपने गुनाहों का प्रायश्चित करो। तभी सियोनजोन रूम के अंदर आकर डू क्योंग को कहती है कि तुम्हें अब अरेस्ट किया जाता है, उन सारे मर्डर्स को लेकर तुमसे पूछताछ की जाएगी और अगर तुम चाहो तो तुम अपने लिए लॉयर भी कर सकते हो। लेकिन डू क्योंग काफी गुस्से में होता है। देन वो जैसन को कहता है कि मुझे सियोनजोन की ओर देखकर बताओ क्या मैं सच में अब उसे नहीं मारूंगा, जिस पर जैसन कहता है कि हाँ उसकी मौत बदल गई, तुम अब उसे नहीं मारोगे। अब ये सुनते ही डू क्योंग के होश उड़ जाते हैं एंड ये एपिसोड गाइज यहीं पर खत्म हो जाता है। दरअसल गाइज डू क्योंग सियोनजोन को सच में नहीं मारना चाहता। हालांकि जैसन सियोनजोन की मौत नहीं देख सकता, लेकिन उसे पूरा यकीन है कि डू क्योंग ही सियोनजोन को लास्ट में मार देगा। खैर असल सच्चाई क्या है ये तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग एपिसोड।